जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। मैं आर के पंकज आप सभी भाई बंधुओं का अपने इस स्टेज पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आपके इस चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज यूट्यूब मंच द्वारा धीरे धीरे स्नय स्नय जीव विज्ञान से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। बीच में कुछ गैप रह जाता है, कुछ समय अंतराल रह जाता है, उसके लिए मैं आप सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने मनुष्य के फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले ओवरी अर्थात अंडाशय के बारे में जानकारी हासिल किया। ओवरी जिसे हम लोग फीमेल गोनेड अर्थात मादा जनक के रूप में जानते हैं, जिसके द्वारा सेकेंडरी ओवोसाइट का निर्माण किया जाता है। और यह जो सेकेंडरी ओवोसाइट अर्थात द्वितीयक अंड कोशिका है, यही आपको ओवम एक के रूप में परिवर्तित होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने अन्य दूसरे सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में जानकारी हासिल किया था। आज का मेरा टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा या पुंडेंडम अर्थात बाह्य जननांग, बाह्य जनन अंग, वल्वा अर्थात भग, पुंडेंडम अर्थात पुंडेंडम। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, डायग्राम जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर ड्रॉ किया है, इस पर आप अपना पूर्णतः फोकस देंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको केवल लेक्चर के द्वारा ही समझाऊंगा। इस पर लिखित रूप में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करने जा रहा हूं। इसलिए जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वह आपको डायग्राम के माध्यम से ही मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। तो देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यह डायग्राम फीमेल बॉडी का बाह्य जनन अंग है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये पीछे का भाग है, फीमेल बॉडी के पीछे का भाग है, अर्थात बुटॉक है, हिप है, पीछे का ये हिप हिस्सा है। उस हिप हिस्सा को, पीछे के बुटॉक को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और उस बुटॉक के पीछे अर्थात पिछले वाले हिस्से के बाद जो जो ऑर्गन संबंधित होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को मैंने यहाँ दर्शाने का कार्य किया है, जो बाह्य जननांग से संबंधित है। तो देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि पुरुषों में मूत्र विसर्जन अंग और स्पर्म एवं सीमेन को मुक्त करने वाला अंग एक ही होता है, जिसे हम लोग पेनिस अर्थात शिश्न अर्थात लिंग के नाम से जानते हैं। और दूसरा, उसमें मल त्याग करने का रेक्टम होता है, मल द्वार होता है, एनस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दो नहीं बल्कि आपको 3 छिद्र दिखलाए जा रहे हैं। पुरुषों में 2 मार्ग होते हैं, स्त्रियों में 3 मार्ग होते हैं। तीनों मार्ग कौन कौन से हैं, सो देखा जाए। सबसे पहले आपको जो मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ किया है, ये एनस है अर्थात गुदा है, अर्थात मल के बाहर निकलने का रास्ता है। फैक्सस यहाँ से बाहर निकलता है। इसके बाद आपको जो मैंने ये दिखलाया है, ये आपका वेजाइना है। वेजाइना को हम लोग वेजाइनल ओरिफाइस अर्थात वीओ के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग वेजाइना को योनि द्वार भी कहते हैं। इसे हम लोग योनि द्वार कहते हैं, योनि द्वार। यह आपका योनि द्वार है, जहां से 3 कार्य होते हैं। 3 कार्य कौन कौन से होते हैं? तो ये योनि द्वार से सबसे पहले पुरुष का, मेल का जो पेनिस होता है, वह पेनिस अंदर प्रवेश करता है। अर्थात यह जो द्वार है, योनि द्वार, यह
पेनिस का प्रवेश द्वार लिंग अर्थात शिश्न का प्रवेश द्वार है, अर्थात एक प्रकार से हम इसको मैथुन अंग भी कह सकते हैं। ये आपको मैथुन की क्रिया में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। तो पहला कार्य इसका हो गया योनि द्वार का। दूसरा कार्य इसका है कि यहीं से आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तहत जो ब्लड होते हैं, जो म्यूकस होते हैं, वह यहाँ से आपको प्रत्येक महीने लेडीज में 3 से 5 दिनों के लिए यहाँ से डिस्चार्ज होता है, जिसको शॉर्ट में मेंस के नाम से, मासिक धर्म या रजो चक्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ 2 कार्य हो गए। और एमसी कब चलता है हमने आपको बतलाया भी है, और आगे आने के बाद वीडियो में जो है मैं आपको बतलाऊंगा भी कि स्त्रियों में 2 कार्य होते हैं। एक तो ओवुलेशन का कार्य एक तरफ होता है, अंड का निक्षेपण होता है, और दूसरा तरफ आपको यूटेरस के अंदर जो है जब अंड अगर निषेचन कर जाएगा और वह इम्ब्रियो में बदल जाएगा, तो उस इम्ब्रियो को अपने गर्भ में धारण करके उसका पोषण करना, उससे जो है फोइटस अर्थात बच्चे का निर्माण करने का कार्य के लिए भी एक तैयारी चलते रहती है। तो उसमें 2 कार्य होते हैं, एक तो अंडे का निर्माण होता है और दूसरा उसके गर्भाशय के अंदर उस अंडे को, निषेचित अंडे को धारण करने के बाद उसके परिवर्धन की जो क्रिया होनी चाहिए उसके लिए पहले से तैयारी चल रही होती है। अगर यह तैयारी पेट में बेकार हो जाती है, अर्थात अंडा निषेचन नहीं कर पाता है, तो वैसे कंडीशन में जो यूटेरस के इंडोमेट्रियम में जो तैयारी हुई है वह तैयारी बेकार चला जाता है और वही टूट टूट कर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में बाहर निकलता है। यह प्रत्येक महीने चलने वाला एक क्रिया है। तो यहाँ से 2 बातें हुई, एक तो पेनिस अंदर प्रवेश करता है यानी कोपुलेटरी द्वार है, दूसरा यहाँ एमसी इससे डिस्चार्ज होता है, ब्लड इससे डिस्चार्ज होता है, दूसरा कार्य हो गया। और तीसरा कार्य है यहीं से बच्चे को लेबर पेन के द्वारा, प्रसव पेन के द्वारा, प्रसव पीड़ा के द्वारा बच्चे को यहीं से प्रसव करवाया जाता है, जन्म करवाया जाता है। तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि बर्थ पोल भी है, अर्थात जनन छिद्र जनन द्वार भी है। तो यहाँ से 3 कार्य हो रहे हैं, यहाँ से लिंग प्रवेश कर रहा है, यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, और यहीं से गर्भ में जब बच्चा विकसित हो जाता है तो बच्चे की डिलीवरी भी यहीं से होती है। ये वेजाइना हो गया। वेजाइना के दोनों साइड जो आप लोग देख रहे हैं यह बर्थोलिन ग्लैंड है। एक बर्थोलिन ग्लैंड यहाँ ब्लू कलम से हम दिखाए हैं और दूसरा बर्थोलिन ग्लैंड हमने यहाँ दिखलाया है। ये दोनों बर्थोलिन ग्लैंड है। ये बर्थोलिन ग्लैंड आपको एक प्रकार से लसलसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, और साथ ही साथ बर्थोलिन ग्लैंड को, चूंकि ये स्त्री में पाया जाता है, लेकिन इसी के समजात पुरुषों में कॉपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 2 बर्थोलिन ग्लैंड, होमोलोगस ऑफ कॉपर ग्लैंड, या कॉपर ग्लैंड को हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। यह मेल ऑर्गन में आपको मैंने पढ़ाया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद आप देखिए यहां जो मैं दिखा रहा हूं काला कलम से गोलाकार रचना, ये गोलाकार रचना यूरेथ्रल ओपनिंग है, अर्थात यूरेथ्रल ऑरिफाइस है। मैंने यहां लिखा है यूरेथ्रल ऑरिफाइस। यूरेथ्रल ऑरिफाइस को हम लोग कहते हैं मूत्र द्वार, इसको आप लोग मूत्र द्वार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से स्त्रियों में यूरिन का डिस्चार्ज होता है, जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र आशय में जमा रहता है वह यहीं से बाहर निकलता है। तो स्त्रियों में 3 द्वार हम लोग देख रहे हैं, एक मल के निकलने का रास्ता जिसको एनस कहते हैं, दूसरा वह रास्ता जो कि पेनिस का प्रवेश का द्वार भी है, कोपुलेटरी द्वार भी है, मैथुन द्वार भी है, साथ ही साथ बच्चे के डिलीवरी का भी मार्ग है, और तीसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के तहत ब्लड के निकलने का भी द्वार है जिसे हम लोग वेजाइना या वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं। और तीसरा यहाँ पर मैंने दिखलाया ये मूत्र का द्वार है, यहाँ से यूरिन जो है डिस्चार्ज होता है जिसे यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओरिफाइस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 3 द्वार हो गए। इसके बाद आप यहाँ ब्लू कलम से देखिए ये श्रेंस ग्लैंड्स है। बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, कुछ किताबों में इसके बारे में बहुत छोटी सी जानकारी दी गई है कि आपको वेजाइना और यूरेथ्रा
दोनों के बीच में एक श्रेण ग्लैंड भी पाया जाता है जो संख्या में 1 होता है। इसका खोज श्रेण साहब ने किया था, इसलिए मैंने यहाँ एपोस्ट्रोफी एस से इसको दर्शाया है। अब देखिए ये तो बिल्कुल अंदर का भाग हो गया। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका वेस्टिबुल है। ये वेस्टिबुल क्या होता है, एक्चुअली है क्या कि जो आप दो जो द्वार देख रहे हैं जिसको मूत्र मार्ग और योनि द्वार के नाम से जानते हैं, ये दोनों एक प्रकार के फोल्डेड स्ट्रक्चर से, गुलाब की पंखुड़ियां किस प्रकार से जो है एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रहती हैं, एक दूसरे से सिकुड़ी हुई रहती हैं, उसी प्रकार से यहाँ गुलाब की पंखुड़ियों के समान स्ट्रक्चर बन जाता है। और देखिएगा मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो अंदर की रचनाओं को मैंने बतलाया, अब बाहर से मैं एक करके रचनाओं को बतला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको दिखलाया है कि पीछे में दोनों जंघाओं के बीच में जो हमारा फीमेल बॉडी में जो जनन का बाह्य अंग होता है वहां पर आपका प्यूबिक हेयर पाया जाता है। प्यूबिक हेयर अर्थात इसको हम लोग रोम कह सकते हैं, जन रोम कह सकते हैं, जो कि यहाँ हेयर के रूप में मौजूद रहता है। इसके बाद इसके नीचे का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस के नाम से जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ये गद्देदार गद्दी की जैसी रचना होती है। यह जो गद्दी की जैसी रचना होती है, गद्देदार जो रचना होती है, इसके पीछे कारण यह है क्योंकि इसमें एडिपोस टिश्यू से बन करके यह तैयार होता है। इसमें वसा का संग्रह होता है, तो वसा के संग्रह के वजह से यह गद्देदार होता है, जिसे हम लोग मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस के नाम से जानते हैं। इसके नीचे का स्थान जो मैंने आपको ये जीभ के आकार का कर्व स्ट्रक्चर जो दिखलाया है, इसे क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लाइटोरिस का मतलब हो गया भग शिश्न। भग शिश्न का काम क्या है? भग शिश्न का काम पेनिस के समजात है। जिस प्रकार से हम लोग के पेनिस जो होते हैं जब इरेक्टाइल हो जाते हैं, जब उत्तेजना की चरम सीमा आती है, तो उत्तेजना की चरम सीमा के समय क्या होता है, पेनिस में खिंचाव आ जाता है। उसी प्रकार से भग शिश्न में भी जो होता है उत्तेजना के समय इसमें खिंचाव आ जाता है। इस खिंचाव का प्रेशर आपको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा पर पड़ता है। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो होती है वो अलग अलग लेयर होता है, जो कि अंदर में स्पाइंडल शेप्ड जो हम वेस्टिबुल देख रहे हैं, इस वेस्टिबुल के बाहर को कवर किए हुए रहता है। जब क्लाइटोरिस में उत्तेजना आने की वजह से इसका दबाव पड़ता है और बाहर की तरफ खिंचाव आता है, तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा बाहर की तरफ फैलते हैं, बाहर की तरफ अपने आप को खींचने का प्रयास करते हैं। चूंकि बाहर वाला जो लेयर है यह बड़ा होता है, इसलिए इसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। संख्या में 2 है। यह बड़ा रहने के कारण ग्रेट लिप्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लिप्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं, बड़े होंठ, बड़े होंठ के रूप में जाना जाता है। इसमें सेबेशियस ग्लैंड मौजूद रहते हैं और इसके अंदर जो देख रहे हैं इसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। यह आकार में इसके अपेक्षा छोटा होता है। यह लेसर लिप्स कहलाता है, अर्थात यह छोटी होंठ कहलाती है। इसमें भी सेबेशियस ग्लैंड मौजूद रहती है। ये जो लेसर लिप्स है, ये लेसर लिप्स नीचे आने के बाद यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइंट हो जहां रहता है, उस स्थान को फॉर्चेटी के नाम से जानते हैं। और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और एनस, इसके बीच में एक धारीदार रचना बन जाती है जिसे हम लोग पेरिनियम कहते हैं, मूलाधार कहते हैं। जो मूलाधार कहते हैं यानी मूल का आधार है, यह इसको एक दूसरे के ऊपर में स्थिर रखने का काम, स्थान देने का काम, सिटिंग करने का काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो लेबिया माइनोरा आप देख रहे हैं और जो अंदर में वेस्टिबुल देख रहे हैं, लेबिया माइनोरा और वेस्टिबुल के बीच में मांसपेशियों का एक बहुत घना जाल रहता है, जो कि इसको एक प्रकार का पंखुड़ी के जैसा रचना बनाता है। जो मैंने आपको बतलाया है कि गुलाब के पंखुड़ी के समान ये देखने में लगता है। यह
आपको फोर स्किन या प्रीप्यूस कहलाता है। मैंने यहाँ लिखा है फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा, यानी लेबिया माइनोरा के फोल्ड से सिकुड़ने से प्रीप्यूस अर्थात फोर स्किन का निर्माण होता है। अब एक चीज और आप लोग यहाँ पर लास्ट में आपको बच गया है, जो कि आपको मैंने बोलना मिस यहाँ पर कर दिया था, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जिसको कि हम लोग वेजाइना कहते हैं या वेजाइनल ओरिफाइस कहते हैं, इस वेजाइनल ओरिफाइस पर एक मेम्ब्रेन रहता है, एक बहुत पार्शियली उस पर कवर किया हुआ, आंशिक रूप से उसको जो है ढके हुए एक मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम लोग हाइमन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह हाइमन मेम्ब्रेन वर्जिनिटी का साइन माना जाता है, अर्थात इसको हाइमन मेम्ब्रेन को हम लोग योनिच्छद भी कहते हैं, इसको हम लोग योनिच्छद कहते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग योनिच्छद कहते हैं। योनिच्छद का मतलब योनि के द्वार को छेके हुए, योनि वेजाइना के द्वार को ढके हुए एक प्रकार का कवर रहता है, जो आंशिक होता है, पूर्ण रूप से मोटा नहीं रहता है, पूर्ण रूप से ढका हुआ नहीं रहता है। यह जो योनिच्छद है हाइमन मेम्ब्रेन, इसको वर्जिनिटी का साइन माना गया है। वर्जिनिटी मतलब कौमार्य का प्रतीक माना गया है। ऐसा पहले के समय में लोग मानते थे, और आज भी बहुत सारे जो पुराने जो मतलब जो बायोलॉजिकल डेप्थ को नहीं समझते हैं, जो अच्छी तरह से बायोलॉजी के जानकारी नहीं रखते हैं, वह लोग जो है आज भी ऐसा मानते हैं कि अगर किसी स्त्री के साथ किसी ने संबंध स्थापित कर लिया होगा तो उस स्त्री का जो ये मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं, जिसको हाइमन मेम्ब्रेन जो वेजाइना के ऊपर मौजूद रहता है, वह टूट जाता है, वह नष्ट हो जाता है। अर्थात यह तब तक मौजूद रहता है जब तक कि किसी स्त्री के साथ किसी ने आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, ऐसा माना जाता है। यानी यह कौमार्य का क्या है, प्रतीक है। लेकिन यह कह देना कि जब किसी स्त्री के साथ हमने रिलेशन बनाया है तभी जाकर के यह जो हाइमन मेम्ब्रेन है वह क्षतिग्रस्त होता है, वह टूटता है, वह भंग हो जाता है, ऐसा मानना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि बायोलॉजी में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह मेम्ब्रेन जो है दूसरे कारणों से भी जो है टूट सकता है, भंग हो सकता है, जिसमें आपको भारी वजन उठाना हो सकता है, तेजी से दौड़ना हो सकता है, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो ऊंची उछाल लगाते हैं या ऊंचा लंबा जंप मारते हैं, उसमें जो है हाइमन मेम्ब्रेन टूट सकता है। या फिर हाइमन मेम्ब्रेन जो है आपको किसी अन्य दूसरे वजह से भी आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, उन सारे कारणों से भी यह टूट सकता है। तो हाइमन मेम्ब्रेन के टूटने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यह मान लेना कि हाइमन मेम्ब्रेन जब स्त्री के साथ संबंध स्थापित किया गया तभी टूटेगा, तो बिल्कुल हमारा यह सोचना गलत है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये जाना कि किस प्रकार से फीमेल बॉडी का एक्सटर्नल जेनिटेलिया अर्थात बाह्य जननांग होता है और उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी रचना क्या होती है और वह किस प्रकार से अवस्थित रहता है। इसके बाद आप देखिए कि ये जो दोनों आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग यूरेथ्रा निकलने का रास्ता मार्ग बतला रहे हैं और वेजाइना जो मैं बतला रहा हूं, इसको घेरे हुए एक स्पाइंडल सेप्ट, स्पाइंडल सेप्ट का मतलब तर्कु के आकार का, मुग्दल के आकार का एक रचना होती है, जिसको कि हम लोग वेस्टिबुल अर्थात प्रघान कहते हैं या प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगले वीडियो में यूटेरस की रचना किस प्रकार की होती है, यूटेरस से एसोसिएट जो जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब रहता है वह कौन सा कार्य करता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इन सारे बातों को हम लोग अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।